गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 11 जून 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी सवालदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर की वीडियो पूरी देखें और अंत तक देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किसने किया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर एल मुरुगन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर मनसुख मंडाविया और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इनमें से किसने हाल ही में पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इनको अच्छे से समझें ताकि अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एल मुरुगन बिल्कुल सही है। डॉक्टर एल मुरुगन ने हाल ही में ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और यूनेस्को के दूत विदर हेलगेसन ने महासागर संरक्षण पर द्विपक्षीय बैठक कहाँ की है? पहला ऑप्शन है मैड्रिड, दूसरा ऑप्शन है दोदोमा, तीसरा ऑप्शन है नीस और चौथा ऑप्शन है मनीला। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी नीस बिल्कुल 100% सही है। दोस्तों नीस में ही हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और यूनेस्को के दूत विदर हेलगेसन ने महासागर संरक्षण पर द्विपक्षीय बैठक की है। जो कहाँ की है? ऑप्शन नंबर सी नीस में। तो ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अंतरिम सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों हाल ही में एलआईसी के सीईओ और एमडी के रूप में नव नियुक्त हुए हैं, वह कौन हुए हैं? पहला ऑप्शन है सतपाल भानु, दूसरा ऑप्शन है अजीत सक्सेना, तीसरा ऑप्शन है सुनील ओझा और चौथा ऑप्शन है सिद्धार्थ मोहंती। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए सतपाल भानु बिल्कुल सही है। सतपाल भानु को ही हाल ही में एलआईसी के सीईओ और एमडी को नियुक्त किया गया है, जो कि मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ पर प्रथम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम IBX तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है जोशीमठ, दूसरा ऑप्शन है केदारनाथ, तीसरा ऑप्शन है नैनीताल और चौथा ऑप्शन है शिमला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जोशीमठ। जोशीमठ में ही हाल ही में IBX तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया गया है, जो कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर बनाने की वीडियो का सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों हमें चैनल को अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना है ताकि भाई भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है इनको अच्छे से तैयार कर सकें। और दोस्तों सबसे पहले हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो आपको जल्दी ही मिल जाए। हाल ही में दाजी पणशीकर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे कौन थे? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है साहित्यकार, तीसरा ऑप्शन है शिक्षाविद और चौथा ऑप्शन है इतिहासकार। तो दोस्तों हाल ही में दाजी पणशीकर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इन चार ऑप्शन में से जो भी होंगे वो दाजी पणशीकर वह कौन थे? तो इनमें से जो भी सही उत्तर है दोस्तों आपको हमें कमेंट करके बताना है कि वह दाजी पणशीकर 92 वर्ष में जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, वह कौन थे? तो जो भी होगा आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो और नासा ने मिलकर निजी अंतरिक्ष मिशन AX4 लॉन्च कब किया है? पहला ऑप्शन है 7 जून, दूसरा ऑप्शन है 8 जून, तीसरा ऑप्शन है 9 जून और चौथा ऑप्शन है 10 जून। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी 10 जून बिल्कुल सही है। 10 जून को ही हाल ही में इसरो और नासा ने मिलकर एक निजी अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम AX4 रखा है, AX4 लॉन्च किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 10 जून। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि जो भी डेट हो उनमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदिवासी सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? पहला ऑप्शन है 7 जून, दूसरा ऑप्शन है 8 जून, तीसरा ऑप्शन है 9 जून और चौथा ऑप्शन है 10 जून। तो इनमें से किस तारीख को हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 9 जून। 9 जून को ही
आदिवासी सेनानी महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती पुण्यतिथि मनाई गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी 9 जून बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये करंट अफेयर का मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन जो भी डेट हैं इनमें कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप 2025 में पहला स्थान हासिल किया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है ताइवान, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत ने ही हाल ही में ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि हमारा जो भी प्रश्न है उसको हम अच्छे से टिक लगा सकें। जो भी प्रतियोगी परीक्षा में आए तो इसको अच्छे से हम टिक लगा सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राज्यपाल की पहली महिला सहायक उपायुक्त कौन बन गई हैं? दोस्तों भारत के नए राज्यपाल की पहली महिला सहायक उपायुक्त की कौन बनी है? पहला ऑप्शन है मनीषा पाड़ी और दूसरा ऑप्शन है रेखा राठौड़, तीसरा ऑप्शन है मनीषा कौल, चौथा ऑप्शन है किरण बरवाड़ी। तो इनमें से किसको हाल ही में राज्यपाल की पहली महिला सहायक उपायुक्त नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मनीषा पाड़ी। मनीषा पाड़ी को ही राज्यपाल की पहली महिला सहायक उपायुक्त नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी करंट जगत का मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? मातृभूमि साहित्य पुरस्कार निम्न में से किसको प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है M लीलावती, दूसरा ऑप्शन है NS माधवन, तीसरा ऑप्शन है संतोष कुमार, चौथा ऑप्शन है सारा जोसेफ। तो इनमें से किसको हाल ही में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का मोस्ट IMP ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सारा जोसेफ। सारा जोसेफ को हाल ही में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इन टॉप 10 मोस्ट IMP करंट अफेयर की अच्छे से तैयार करें ताकि अच्छे से जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आए जिनको हम अच्छे से सही तरीके से टिक लगा सकें। जो भी हमारे प्रश्न हैं सबको हम अच्छे से तैयार करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न हमारा छूटे ना, क्योंकि एक एक प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मायने रखता है।